गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डू द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ एक्सक्यूज मी A pair of coincident lines justify your answer। हमको इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हेल्प से बताना है कि अगर इनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो क्या कोइंसिडेंट लाइन आएगी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन ऐसे गई, उसी से टच करते हुए दूसरी लाइन ऐसे जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि दो लाइन्स है। और जब दो लाइन्स एक दूसरे के ऊपर टच करते हुए ग्राफ पेपर पे जाती है तो हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक तो ग्राफ पे प्लॉट करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, दूसरा कोएफिशिएंट का रेशियो लिख के भी हम बता सकते हैं। तो अलजेब्राइकली हम बताने वाले हैं कि अगर हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले किसी भी लीनियर इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले लिखते हैं, ये 3x हो गया, ये 1/7y हो गया, ठीक है। ये 3 इधर है, इक्वल साइन इधर लेके आ जाओ, -3 कर दो और ये 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको भी करो, 7x प्लस 3y, ये पॉजिटिव 7 इधर जाओगे -7 हो जाएगा और ये 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब a1/a2 का रेशियो निकालेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। तो यहां पे a की जगह 3 है, मैं रखूंगा, a2 की जगह बच्चों 7 है, तो 3/7 हो गया। यहां पे 1/7 है, सही है, और यहां पे 3 है, ठीक। अब C1 की जगह यहां माइनस, कोएफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ रखते हैं, पॉजिटिव साइन है तो नहीं अब लिखोगे तभी चलेगा। हम ये अंडरस्टूड होता है कि वहां पॉजिटिव है, तो यहां पॉजिटिव नहीं लिख रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि यहां पॉजिटिव है, सही। तो कोएफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ लिखना है, तो ये लिख लिया बच्चों। ये 3/7 हुआ। अब ध्यान दो, जो B1 का रेशियो है यहां पे, ये ऊपर ये फिक्स रखो और इसको आप इन्वर्स करो, तो यहां पे 3/1 भी कर सकते हैं, तब भी वही चीज है, राइट। तो 1/7 तो हमने फिक्स किया, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे तो 1/3 हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये जो B1 का ये ऊपर का जो रेशियो उसको फिक्स करना है। ऐसा ना हो कि आप 1 को फिक्स कर दो और 3/7 कर दो, तो वो गलत हो जाएगा। जो यहां ऊपर का है उसको फिक्स करो और इसको इन्वर्स करो। जब डिवीजन वाले पार्ट को आप मल्टीप्लाई में लाना चाहते हो तो इस तरह हो गया। तो 1 1 1, 7 3 21, यानी 1/21, सही है, ओके। अब यहां पे माइनस माइनस कैंसिल हो, 3/7। तो ये कंडीशन क्या हुआ, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, यानी ये सिचुएशन बच्चों जब आती है तो हमको मिलता है यूनिक सोल्यूशन। और जो लाइन होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है, यानी ग्राफ पेपर पे ये दोनों इक्वेशन को प्लॉट करोगे तो एक दूसरे को कट करेगी कुछ इस तरह से। ये देखो, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट तो नहीं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया कि कोइंसिडेंट लाइंस इस केस में हमको नहीं मिलेगी। और इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां पर देखी कि ये B1 को हमको फिक्स करके यहां पे रखना है, नहीं तो गलती क्या होती है, हम यहां पर 1 को फिक्स कर देते हैं और 3/7 कर देते हैं। अब देखो, 3/7 कर दो तब तो ये इक्वल हो जाएगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो कोइंसिडेंट लाइन इसी क्वेश्चन में आपको दिखने लगेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। यहां पे देखो, -2x -3y, और ये पॉजिटिव इधर है, +1, तो इधर -1 का करके 0 कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। अब जब तुम यूज टू हो जाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे, फिर भी करेक्टली कर लोगे, लेकिन शुरू में आपको ध्यान से करना है, क्योंकि साइन में अगर मिस्टेक हो गई तो आंसर भी गलत आ जाएगा। तो ये माइनस है, देखो यहां पे माइनस है, इक्वल साइन किधर, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, ये यू मैंने पॉजिटिव किया, राइट। तो इस तरह से मिस्टेक हो जाती है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखते हैं, -2 / 6 हुआ,
यहां पे -3/4 हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। और यहां पे अपना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सही है। कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, यानी -1/3 हो जाएगा। अब यहां पे देखो हमने फिर मिस्टेक की, माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस हमको रखना होगा, करेक्ट ना। तो ये चिन्ह की मिस्टेक होती है, ये यू हमने कर दिया, सही। तो -1/3 हो गया। अब यहां पे 3/4 हो गया, तो ये किया -3/4 हो गया, राइट। अब ये है -1/2। तो A1/A2 B1/B2 का रेशियो क्या बराबर है? नहीं बराबर है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर भी हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी, सही है। लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी, यानी इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इस तरह से एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर को क्रॉस करेंगे। तो ये तो सेकंड पार्ट हो गया, ओके। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। x/2 प्लस y प्लस 2/5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह से इसको अगर हम लिखते हैं 4x प्लस 8y प्लस 5/16 इज इक्वल टू 0। A1/A2 का रेशियो करते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2, राइट। इस क्वेश्चन में क्या था? A1/A2 B1/B2 के बराबर जब नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, डन। चलिए इसको रखते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना, A1 यहां पे क्या है? 2 नहीं है, 1/2 है, राइट। 1/2 है, तो यहां पे 1/2 हमने रखा, यू रखा, एक लाइन जैसे खींची। यहां पे 4 है, तो अब उसके बाद 4 हमने रखा। बहुत ध्यान से करना, नहीं तो यहां पर भी मिस्टेक हो जाएगी। ये 1 है, यहां पे 8 है, तो ये 1/8 हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे 2/5 है, तो कर दिया 2/5, डिवाइड किया। यहां पे 5/16 है, 5/16 इस तरह से। अब देखो, A1 का ये फिक्स करो और इसको इन्वर्स कर दो, तो ये बच्चों 1/2 ऐसे करोगे, इसको जब करोगे यहां पे 1 होता है ना, 4/1 का मतलब क्या हुआ? 4 ही तो हुआ, तो 1 ऊपर जाएगा, जब मल्टीप्लाई में करोगे 4 नीचे आए, इस तरह की सिचुएशन। अब मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/8। ये तो 1/8 ऑलरेडी है, इसको देखते हैं। 2/5 यहां पे फिक्स करना, क्योंकि यहां पे C1 का रेशियो 2/5 है। अब इसको इन्वर्स करो, जब मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो कुछ 2/5 करोगे इंटू 16/5, ये सही है। देखो 2/5 किया, सॉरी, हाँ 16/5, ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको किया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 16 गुना 32, 32/5 हो गया। जस्ट देखो 2/5 किया, मल्टीप्लाई किया, 16/5 हो गया, तो 16 गुना 32 हो गया और 5/25, सही है। तो 32 डिवाइडेड बाई 25 है, तो ये हम कर देते हैं 32 डिवाइडेड बाई 25, 32 डिवाइडेड बाई 25। अब ये देखो, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, राइट। ये सिचुएशन आती है, ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एक इक्वेशन की लाइन इस तरह अगर लिस्ट से है तो दूसरी इसके पैरेलल होगी, और ऐसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन, हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहां पर हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो दो पैरेलल लाइंस हमको दिखेंगे, तो यहां पे कोइंसिडेंट लाइन का कोई ऑप्शन हमको नहीं मिला, करेक्ट ना। कुछ जगह यहां पे नंबर्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला आके हमको कोइंसिडेंट लाइन दिखाता है। तो नो इश्यूज, अगर रहेगा तो आप तो कर ही लोगे। यहां पे मैंने उस तरह का कोएफिशिएंट नहीं दिया है, तो यहां पे यूनिक सॉल्यूशन का ऑप्शन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व these kinds of questions in mathematics। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।